भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ के आह्वान पर समस्त गोरखा संस्थान संगठनों की सामूहिक बैठक ज्ञान सरोवर विद्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ। उन्होंने भी सवाल, उनका भी लाजमी था, सवाल सही था उनका भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं, हर तरफ से कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहती हूँ कि अपने समुदाय का कोई व्यक्ति राजनीति में जाता है तो अपने ही समुदाय के लोग उसे अछूत क्यों मानते हैं, उसे अछूत मानते हैं। उसे कोशिश करके उसे आगे बढ़ाने के बजाय उतना उस पर तवज्जो नहीं। परिचय बताइए। मैं बीबी थापा, अध्यक्ष भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ और परिसंघ का जोन 4 का भी अध्यक्ष हूँ। सर, आज का जो मीटिंग का आयोजन किया गया है वो किस संबंध में किया गया है? ये भारतीय गोरखा सेवा समाज द्वारा जो प्रदेशवासी 10 लाख भारतीय गोरखाओं को ओबीसी में सम्मिलित किए जाने का मांग था, वो मांग आज तक लंबित है। हम लोगों ने इस मांग के संबंध में विभिन्न प्रकार के धरना, मीटिंग, बैठकें, मंत्री से संपर्क करना, राज्यपाल से संपर्क करना, मुख्यमंत्री से भेंट करके सारा बात रखना, उसके बावजूद हम लोगों का जो है समस्या के प्रति कोई उदार भावना नहीं दिखा रही सरकार और हम लोगों को अनदेखा कर रही। इस बात से क्षुब्ध होकर हम लोग में पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय गोरखाओं को काफ़ी ठेस पहुंचा है, भावनाओं पे काफ़ी ठेस पहुंचा है। सरकार के नीति भारत सरकार की नीति है सबके साथ सबका विकास, लेकिन आज़ादी के पहले देश आज़ादी के लिए हम लोगों ने इतना कुर्बानी दी हमारे समुदाय ने, तो सारा जाति वर्ग अपने अपने कोटे को लेकर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन भारतीय गोरखा सेवा समाज आज तक वहीं का वहीं है, जिसे कि हम अपने पारिवारिक या सामुदायिक प्रगति हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना हम किसी प्रकार से कोई कोटे का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं। देश के 12 राज्यों में, अन्य 12 राज्यों में हमारे गोरखाओं को ओबीसी में शामिल कर दिया जा चुका है और हमसे बाद में ये प्रदेश बना है उत्तराखंड, और उनका हमारा साथी का ये मैटर था, वो अपना राज्य अलग होने के पश्चात उनको वहाँ गोरखा उसमें ओबीसी मिल गया, अब हमको नहीं मिला। ऐसा क्यों उत्तर प्रदेश के गोरखा के साथ क्यों सौतेला बराबर किया जा रहा है? सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए। हम भी लोकसभा और विधानसभा में बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और मतदान करते हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? सदियों से हम लोग यहाँ निवास करते हैं, हमारे दादा परदादा पता नहीं कितने समुदाय, कितने मतलब पुश्तों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम सबको ये अनदेखा करना बड़ा सरकार का ये निंदनीय काम है। मैं तो ये कहूँगा, आज हमारे साथ में हमारे इस बैठक में संपूर्ण जिले का पदाधिकारी, संघ संस्था का प्रतिनिधि या उपस्थित हुए हैं, अध्यक्ष मंत्री हमारे साथ में भारतीय गोरखा परिसंघ जो राष्ट्र लेवल का है, जो राज्य शाखा के अध्यक्ष अनिल थापा जी भी बैठे हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे दुर्गेश थापा जी, हमारे उपाध्यक्ष रमेश थापा जी, हमारे महामंत्री जीवेश उपाध्याय जी, उपाध्यक्ष एमडी छेत्री, तमाम हमारे विभिन्न जनपद से आके यहाँ पर आज अपना मत प्रकट किया है। सभी ने ये सहमति दर्शाई कि ये इस मुद्दे को लेकर एक मंच के माध्यम से हम लोग आगे का रणनीति तय करें, लड़ें, सरकार को एकता का प्रदर्शन दिखाएं। उसी के साथ ही जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ एकता का प्रदर्शित करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसी प्रकार से सबका ये सहमति हो गई है कि ओबीसी के लिए हम लोग पत्राचार करेंगे, उसमें एक दूसरे का भावना को कदर करते हुए, प्रतिनिधि देते हुए कार्यवाही आगे करेंगे। इसी के साथ हमारे अनिल थापा जी प्रदेश अध्यक्ष आपके उनके वो भी करेंगे। धन्यवाद। मैं भारतीय गोरखा परिसंघ प्रदेश अध्यक्ष अनिल थापा। सर, आज की जो मीटिंग का आयोजन किया गया है किस संबंध में किया गया है और इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से, और सरकार इस शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? भारतीय गोरखा परिसंघ जी हम भारतीय गोरखाओं की भावनाओं को समझते हुए जी अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी गोरखा समुदाय को शीघ्र से शीघ्र इस विषय पर समाधान चाहिए। भारतीय गोरखा परिसंघ पूरे भारतवर्ष में एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है जिसका
इसके 24 राज्य में राज्य शाखा है और जिस तरह से मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ वैसे अन्य जिले हमारे साथ जुड़े होने के कारण ये एक बृहद रूप से सामाजिक संगठन है जिनके हमारे साथ में जोन 4 के अध्यक्ष श्री बीबी थापा जी, जिसमें हमारे 9 राज्य आते हैं, उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ शामिल हैं। आज हम लोगों ने मिलकर गोरखा समुदाय को आह्वान करने के बाद यह निर्णय लिया है कि अब ओबीसी के विषय पर हम सभी एक साथ मिलकर एक मंच से आवाज़ उठाएंगे और भारतीय गोरखा परिसंघ जो भी पत्राचार करेगी वो भारतीय गोरखा सेवा समाज के सम्मुख रखेगी और भारतीय गोरखा सेवा समाज पत्राचार करेगी ओबीसी के लिए उसकी प्रतिलिपि भारतीय गोरखा परिसंघ को भी सौंपेगी। इस तरह से हम लोगों को मिलकर इस दिशा पे अपना कार्य करना है।